जय जय वर्धमान भगवान, जय जय वर्धमान भगवान। मंगलकारी नाम तुम्हारा, मिटे सकल व्यवधान। जय जय वर्धमान भगवान, जय जय मान भग। स्वर्ग धरा से विभुवर आए, नई रोशनी तुम प्रकटाए। तुमको पापरिकर हरसाए, जन जन प्रभु को शीश नमाए। अतिशयधारी महावीर का करते हैं गुणगान। जय जय वर्धमान भगवान, जय जय वर्धमान भगवान। विषय सुखों से नाता तोड़ा, भर यौवन में घर को छोड़ा। ध्यान साधना कर मन मोड़ा, कर्मों के फंदों को तोड़ा। जागृत आत्मा बन कर तुमने पाया केवल ज्ञान। जय जय वर्धमान भगवान, जय जय। क्षत्रिय कुंड के लाल दुलारे, सिद्धार्थ राजा के प्यारे। मानव संस्कृति के रखवाले, जन जन के तुम प्राण प्यारे। सांस सांस में ज्ञात पुत्र को करते हैं नित ध्यान। जय जय वर्धमान भगवान, जय जय वर्धमान भगवान। अधमों के तुम हो उद्धारक, पतितों के हो तुम उन्नायक। चंदन बाला के तुम तारक, मानव सुर गण के तुम नायक। तेरे चरणों में हरदम है अर्पित तन मन प्राण। जय जय वर्धमान भग, जय जय वर्धमान भगवान। मंगलकारी नाम तुम्हारा, मिटे सकल व्यवधान। जय जय वर्धमान भगवान, जय जय वर्धमान भगवान। अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महासमंद जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, साधना के अनेक सूत्र हैं। साधना के बाधक भी अनेक सूत्र हैं। जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है
तो उसे कुछ चीज़ें छोड़नी होती है। सबसे पहला जो बाधक तत्व बतलाया है वह है अज्ञान। अज्ञान साधना में आगे बढ़ने का बाधक तत्व है, या यूं कहें जीवन की सफलता का बाधक तत्व है अज्ञान। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र का अगर ज्ञान नहीं है तो उस क्षेत्र में सफल कैसे हो पाएंगे। सफलता चाहते हैं तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, ज्ञान का विकास जरूरी है। ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान होता है, तो अज्ञान से अभिमान भी आ जाता है, व्यक्ति अहंकार को भी प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है आधा भरा हुआ घड़ा छलकता है, जो पूरा भरा हुआ घड़ा है वो छलकता नहीं है, जो आधा है वो छलकता है। क्यों? अज्ञान अभी अधूरा है, अपूर्णता है। तो जहाँ अपूर्णता है वहाँ पर अभिमान आने की संभावना रहती है। राजस्थान के किसी छोटे गांव का एक व्यक्ति रामू कलकत्ता आया, यहाँ पर उसकी नौकरी लग गई। छुट्टियों में घर गया तो गांव वालों ने पूछा, भाई तुम कलकत्ता जैसे बड़े शहर में नौकरी कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या काम है तुम्हारा वहाँ पर। तब उसने कहा, मूँछों पर ताव देते हुए कहा, मेरा काम तो ऐसा काम है, मैं 1 मिनट में बड़े से बड़े आदमी को ऊपर चढ़ा देता हूँ और 1 मिनट में बड़े से बड़े आदमी को नीचे उतार देता हूँ। लोगों ने सोचा इतना पावरफुल आदमी है, कितना पावर है। आखिर लोगों ने पूछा कि आखिर तुम्हारी ड्यूटी क्या है, आखिर करते क्या हो वो तो बताओ, तुम राजनीति में हो या और भामाशा हो या क्या हो, ऐसा तुम्हारा क्या प्रभाव है। तब उसने धीरे से कहा, भाई मैं तो लिफ्ट मैन हूँ। लिफ्ट मैन जो लिफ्ट में चढ़ने वाले को 1 मिनट में ऊपर चढ़ा देता है और 1 मिनट में नीचे उतार देता है। तो अज्ञान होता है, वहाँ पर व्यक्ति अपने अभिमान का प्रदर्शन करता है, तो अभिमान उत्पन्न होता है अज्ञान के कारण। तो अज्ञान से मुक्त होना बहुत जरूरी है, और जीवन की सफलता के लिए और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान का विकास बहुत आवश्यक है। ज्ञान का विकास होगा तो अज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। ज्ञान प्रकाश की तरह है, जैसे सूर्य उदित होता है, पूरी धरती पर, पूरे प्रभामंडल में, पूरे आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, सारा जगत प्रकाशित होने लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार वैसे ही बाहर का सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ज्ञान का सूर्य हमारी चेतना को प्रकाशित करता है। हमारी चेतना, हमारी आत्मा जो अज्ञान रूपी अंधकार में अनंत काल से पड़ी हुई थी, ये मनुष्य भव प्राप्त हुआ है, तो इस मनुष्य भव में अज्ञान रूपी अंधकार को सम्यक ज्ञान से दूर करने का प्रयास करें। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जिन शासन प्राप्त हुआ, भिक्षु शासन प्राप्त हुआ और तीर्थंकरों की वाणी हमें प्राप्त हुई और सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस सुनहरे अवसर में अवश्य ही अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। साधना का बाधक तत्व दूसरा वह है प्रमाद। अज्ञान तो निवृत्ति हो गई, मान लो ज्ञान प्राप्त हो गया, परंतु प्रमाद है, उत्साह नहीं है, साधना के प्रति उत्साह नहीं है, कार्य के प्रति उत्साह नहीं है, तो वह व्यक्ति कैसे सफल होगा। सफलता चाहते हैं तो उत्साह भी होना जरूरी है, प्रमाद का दूर होना बहुत जरूरी है, प्रमाद से निवृत्ति जरूरी है। प्रमाद जितना अधिक होगा व्यक्ति उतना ही असफल होगा, तो प्रमाद से मुक्त बनने का प्रयत्न बहुत जरूरी है। साधना में सफल होना चाहते हैं तो पुरुषार्थ जरूरी है, पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। छोटा छोटा पुरुषार्थ भी कई बार बड़ी मंजिल को प्राप्त करवा देता है। तो पुरुषार्थ से डरे नहीं, घबराए नहीं, ऐसा नहीं सोचें भी इतना पुरुषार्थ कौन करेगा, एक दिन में तो करना नहीं है,
हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन बहुत बड़ा पुरुषार्थ घटित हो जाएगा, क्रांति घटित हो जाएगी और हमारी चेतना जो है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगी। तो आलस्य का त्याग जरूरी है, आलस्य को छोड़ने का प्रयास करें। मोह एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को घेरे रहता है, वह आलस्य से मुक्त होने नहीं देता, प्रमाद से मुक्त होने नहीं देता। तो मोह को क्षीण करने का प्रयास करें और सामने संकल्प रहे कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुझे सामयिक करना है, मुझे जप करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे प्रवचन श्रवण करना है। दृढ़ संकल्प जहाँ होता है वहाँ पर प्रमाद पराजित हो जाता है और पुरुषार्थ विजयी बन जाता है। तो पुरुषार्थ को विजयी बनाने का प्रयास करें। पुरुषार्थ जितना विजयी बनेगा व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ पाएगा। और जहाँ पुरुषार्थ नहीं होता है वहाँ पर दरिद्रता का निवास होता है। दरिद्रता धन की दरिद्रता होती है, ज्ञान की दरिद्रता होती है, साधना की दरिद्रता होती है, यानी कि हर वस्तु की दरिद्रता हो सकती है अगर पुरुषार्थ का अभाव है। तो पुरुषार्थ अगर प्रखर बनेगा तो वह दरिद्रता दूर हो जाएगी और व्यक्ति उससे संपन्न होकर के आगे बढ़ पाएगा। तो बहुत जरूरी है व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ का विकास हो। एक ब्राह्मण था, बड़ा आलसी था। उसकी ब्राह्मणी उसे रोज कहती कुछ काम करो, कुछ काम करो तो घर की स्थिति सुधरे। पर ब्राह्मण ऐसा था कि उसके कानों पर जूं ही नहीं रेंगती थी, अर्थात उसे कुछ असर ही नहीं होता था। एक दिन की बात है, राजा जी के जन्मोत्सव का दिन था। तो राजा ने घोषणा की कि 1 प्रहर तक जो भी आएगा, जो याचक आएगा उसको जो चाहेगा वो मैं दान दूंगा, उसे कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। तो बहुत सारे लोग आए, राजा ने उन्हें दान दिया। ब्राह्मणी ने इस ब्राह्मण से भी कहा कि तू भी जा और कुछ लेकर आ, हमारी दरिद्रता दूर हो। ब्राह्मण ने सोचा चला जाऊंगा, अभी तो 1 प्रहर का टाइम पड़ा है, 3 घंटे का टाइम कोई कम होता है क्या, रास्ता तो 10 मिनट का है, चला जाऊंगा धीरे धीरे। तो बार बार कह कहकर उसको रवाना किया। वहाँ पर पहुँचता है, तो जब पहुँचता है तो राजा जी दानशाला से खड़े होकर रवाना हो जाते हैं। समय पूरा हो गया, राजा रवाना हो गया। वह नज़दीक पहुँचा और राजा जी को आशीर्वाद दिया। तो सेवकों ने कहा कि अब तो समय पूरा हो गया, तुम लेट आए हो, देरी से पहुँचे हो, कुछ जल्दी पहुँचते तुम्हें भी कुछ मिलता। तो वह रोने लग गया। राजा जी दयालु थे और उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देरी से आया पर आज हमारा जन्मदिन है, किसी को मना नहीं करेंगे। तो उसको कहा कि तुम्हारे को जो मांगना है मांग सकते हो। राजकोष के अधिकारी जो थे उनको कह दिया कि शाम को सूर्यास्त तक का टाइम इसके लिए खुला है, ये सूर्यास्त तक जब भी मांगने के लिए आए इसको दे देना। अब वह खुश हो गया कि मेरे लिए इतना टाइम मिल गया और मुझे खूब मिलेगा। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं, क्या लूं। सोचा कि घरवाली से पूछ लूं, घरवाली से सलाह करना जरूरी है। तो घर आया और घरवाली से कहा कि आज तो मन चाहिए मुराद मिल गई है, सूर्यास्त तक का टाइम दिया अपने को, राजकोष से जो चाहे वो ले सकते हैं। तो घरवाली ने कहा कि भले मिनट तो पहले घर पे क्यों आए, राजकोष में जाते वहां से लेकर आते। कि नहीं नहीं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मुझे भूख लगी है, पहले तुम खाना बना दो उसके बाद लेने के लिए जाऊंगा। घरवाली ने खाना बनाया, खाना खाया, सोचा आज से मेरी दरिद्रता चली जाएगी। रोज 4 रोटी खाता था, आज 6 रोटी खाई। डट के भोजन किया। भोजन करने के बाद घरवाली ने कहा कि अब जाओ। तो वह बोला अभी तो खाना खाया हुआ, अभी तो चला नहीं जाता,
अभी तो थोड़ी देर आराम करूंगा, अभी तो बहुत दिन पड़ा है, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। सो गया और नींद आ गई। और जब गहरी नींद आ जाती है तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पता ही नहीं चलता। दोपहर हो गई, ब्राह्मणी ने उठाया तो बोला अब चाय तो पिला दो, चाय पी के जाऊंगा। तो चाय पिला के जैसे तैसे उसे घर से रवाना किया। जैसे बाजार में पहुंचा और सामने किराना की दुकान आ गई और किराना की दुकान में घुस गया और सेठ जी से बोला, सेठ जी 2 बोरी चीनी, 4 बोरी चावल, 2 बोरी गेहूँ ऑर्डर देने लग गया, लिस्ट बना दी। तो सेठ जी ने कहा कि पैसे कहाँ है? कि देखो ये रुका दिया हुआ राजा जी का, शाम को सूर्यास्त से पहले पहले राजकोष से मैं बोरी भर के धन लाऊंगा और आपका सारा रुपया चुका दूंगा। तब सेठ ने कहा कि दिन बहुत थोड़ा है, पहले रुपया लेकर आ जा, माल तो बाद में ले लेना। सेठ जी ने वहाँ से उसे निकाला, आगे बढ़ा, फिर कपड़े की दुकान में घुस गया और वहाँ पर कपड़े पसंद करने लग गया। तो कपड़े वाले ने कहा भी अरे भाई पैसे कहाँ है? गांव के लोगों को जानते हैं तो कि पैसे कहाँ है? कि बस ये देखो रुका लिखा हुआ राजा जी का, अभी लेकर आता हूँ, सारे पैसे चुका दूंगा। तो उसने कहा कि पहले पैसे ले आओ, बाद में कपड़े ले आना। वहाँ से निकाला तो फिर आगे बढ़ा, फिर ज्वेलरी की दुकान में घुस गया। यूँ करते करते एक एक दुकान में घुसते निकलते वह जब राजभवन के द्वार पर पहुंचा, राजकोष के द्वार पर पहुंचा, तब तक सूर्यास्त हो चुका था। अब वहाँ पहुँचते ही रुका दिखाया तो अधिकारी ने कहा कि देखो इसमें लिखा हुआ है सूर्यास्त लास्ट टाइम दिया गया है और सूर्यास्त हो चुका है, अब इस रुके का कोई मूल्य नहीं है, अब तुम्हारे को कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जैसे गया था वैसे ही जूते घिसते घिसते वापस घर लौट आ गया। पत्नी ने अपना सिर पीट लिया कि कैसा प्रमादी और आलसी व्यक्ति मिला है कि जिस समय जो कार्य करना चाहिए वह कार्य नहीं करता है। नहीं तो आज तो सारी दरिद्रता दूर हो जाती, पूरा जन्म सुधर जाता, परंतु आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण जो प्राप्त होने वाला था वह बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सका। तो हमारे जीवन में भी हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, तो इस मनुष्य के जन्म में हमें एक तरह से राजा ने वह अवसर दिया है। ये 100 साल का, 80 साल का आयुष्य का जो लिमिट है वह आयुष्य जितना समय मान लीजिए कि हमें प्राप्त हुआ है राजकोष से धन प्राप्त करने के लिए। राजकोष यानी आत्मकल्याण का धन प्राप्त करने के लिए, यह अवसाधना के लिए अवसर समय प्राप्त हुआ है, परंतु हम तो प्रमाद में, आलस में, इधर उधर की दुकानों में घूमते हुए, संसार के मोह जाल में फंसते हुए यहीं अटक जाते हैं, साधना के स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो बहुत जरूरी है प्रमाद को छोड़े, आलस्य को छोड़े, और प्रमाद छूटेगा तो अपने आप साधना के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ेगा या कार्य की सिद्धि में वह सफल हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि साधना का जो बाधक तत्व है प्रमाद, उसको छोड़ने का प्रयास करें। मुक्तिबाई सेखानी की संथारा चल रहा है, 103 साल की उम्र है। आप देखिए 103 साल की उम्र है और उस उम्र में आज संथारे का 19वां दिन है, परंतु जागरूकता कितनी। जैसे TVR संथारा है, पानी पीने का समय हुआ, पानी पिया, वापस मुझे त्याग करा दो, 24 पचका दो, यानी जागरूकता, प्रमाद नहीं कि मेरा एक समय भी बिना त्याग में नहीं जाए। TVR संथारा है, 24 पानी का उपयोग किया और त्याग कर दिया, खुला नहीं रह जाए, इतनी जागरूकता। और मुनिषी फरमाते हैं, सुनाते हैं तो बड़े ध्यान से सुनती है और वापस जब पूछा जाता है तो वापस बराबर प्रत्युत्तर देती है, जवाब भी देती है और बताती है कि हाँ मैं ढाल सुन रही हूँ, और वंदना करती है, आभार व्यक्त करती है, कृतज्ञता व्यापित करती है और अपना अहोभाग्य समझती है। तो कितनी बड़ी बात है इस उम्र में भी और इतने दिन के संथारे के अंदर भी वह इतनी जागरूक है और अप्रमत्तता का अभ्यास है। माला हाथ में रहती है, मन मन में उनके स्वाध्याय चितारना
चालू रहता है। तो ये जागरूकता जहाँ होती है वहाँ विपुल कर्म निर्जरा होती है, व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ऐसा संधारा अपने आप में दीपता हुआ संधारा है। तो मुक्तिबाई शेखाड़ी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके भीतर जो जागरूकता है वैसी जागरूकता अध्यात्म के क्षेत्र में हर श्रावक श्राविका के भीतर में आनी चाहिए। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वह है कसाय। साधना का बाधक तत्व है कसाय, या यूँ कहें जीवन की सफलता का बाधक तत्व है कसाय। जहाँ कसाय प्रबल होता है वहाँ पर व्यक्ति पग पग पर विफल होता है। यूँ तो जीवन में व्यक्ति एक बार ही मरता है, परंतु कसाय के कारण वह हर दिन मरता है। जितना कसाय को मृत्यु कहा गया है। कसाय जो है वह बहुत ही चेतना को एक दृष्टि से नीचे की ओर ले जाने वाला घटित हो सकता है। कहा जाता है कि 1000 वर्ष की तपस्या करने वाला साधक भी अगर थोड़ी देर के लिए तीव्र क्रोध कर लेता है तो उसकी तपस्या धूलधानी हो जाती है। तो अपेक्षा है कि कसाय को बढ़ने का अवसर नहीं देना चाहिए। पूर्व उपार्जित कर्मों के कारण, कर्मों के उदय के कारण, कसाय की विद्यमानता सदमस्ता के कारण अभी कसाय विजेता नहीं हुए हैं, तब तक विद्यमानता रहती है। प्रदेशोदय में है, कभी कभी विपाकोदय में भी आ जाती है, परंतु वह बढ़नी नहीं चाहिए। प्रयास ऐसा रहे कि मेरा कसाय बाहर प्रकट न हो। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे मैं बचने का प्रयास करूं। वह कब होगा कि जब व्यक्ति को पता होगा कि मेरा क्रोध कितना है, मान कितना है, माया कितनी है, लोभ कितना है। आदमी स्वयं से अगर बेखबर है, अपने कसाय से बेखबर है, तो वह उसको कम कैसे कर पाएगा। तो स्वयं का माप स्वयं को करना चाहिए, स्वयं को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। रात्रि को सोते हैं तो सोने से पहले अपनी दिनचर्या के बारे में विचार करना चाहिए कि आज दिन भर में मेरा कसाय कितना मुखर हुआ है या कितना शांत रहा, उपशम रहा है। अगर कसाय मैंने गुस्सा किया है, मान किया है, माया लोभ किया है, तो मैं उसका प्रायश्चित करूं और दूसरे के दिन के लिए संकल्पित हूं कि कल के दिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस प्रकार का संकल्प होगा और परीक्षण होगा तो व्यक्ति धीरे धीरे कसाय को कम कर सकता है। तो कसाय को कम करना बहुत जरूरी है। इधर सामायिक करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, और इधर गुस्सा करते हैं, कसाय करते हैं, तो इधर की साधना वह कसाय खा जाता है। तो बहुत जरूरी है कि मेरी साधना को कसाय न खाए, मेरी साधना आगे बढ़े तो कसाय का उपशम करने का प्रयास करें। तो कसाय जब उपशम होगा तो साधना तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगी। ये अवरोधक है, स्पीड ब्रेकर है। आप गाड़ी चलाते हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो गाड़ी की गति को धीमे करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम साधना कर रहे हैं और उसके बीच में कसाय आ जाता है तो यह हमारी स्पीड को रोक देता है, साधना की स्पीड को रोक देता है, विकास की स्पीड को रोक देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम विकास की स्पीड को आगे बढ़ाते रहें, उसके लिए कसाय से बचने का प्रयत्न करें। कसाय को मुखर न होने दें। कदाचित हो भी गया तो उसका प्रायश्चित करें, कुछ संकल्प करें जिससे धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हो जाए। तो ये 3 बाधक तत्व है, अज्ञान, प्रमाद और कसाय। इन 3 बाधक तत्वों को दूर करने का प्रयत्न ही हमारी साधना की सफलता होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरंभ। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिषि से आज के प्रवचन का। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, एक संस्कृत का श्लोक है, संतोष साधु सगश्च विचारोथ समस्तता अतएव भवाम्बोधा उपायास्तरणे नृणां।
संसार समुद्र से तरना है तो संतोष, साधु संगति, सद्विचार और कषायों का शमन, इन बिंदुओं का आलंबन लेना चाहिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, शक्ति संपन्न, चिंतनशील प्राणी मनुष्य है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से कर्मों का क्षय करके भव समुद्र से पार हो सकता है। समुद्र से कोई भी पार हो सकता है, नदी से कोई भी पार हो सकता है, तालाब से भी कोई पार हो सकता है, लेकिन भव समुद्र से पार होना हर एक के वश की बात नहीं है। जो अभवी है वो तो कभी भी भव समुद्र से पार हो नहीं सकते हैं। भवी के योग से साधना, क्रिया के योग से 21वें देवलोक तक जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। भवी जीवों की जो साधना होती है, भवी जीवों की जो क्रियाएं होती है, साधुओं की जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के आधार पर उत्कृष्ट में 21वें देवलोक तक जा सकता है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। मजे की बात यह है, अभवी के द्वारा समझाए हुए भवी है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अंगार मर्दन आचार्य के 500 शिष्य थे। अंगार मर्दन आचार्य अभवी थे और 500 शिष्य भवी थे, और वो तर गए, लेकिन अंगार मर्दन आचार्य तरे नहीं। क्यों? वो अभवी थे। उनके कभी भी मन में तरने की भावना नहीं आती थी कि मैं संसार से तरूं, भव समुद्र से तरूं। तरने वाले संपूर्ण से एकमात्र है मनुष्य, और मनुष्य में भी कौन? जो भवी आत्मा है। भवी में भी कौन? जो निरंतर अनुप्रेक्षा करता रहता है, पाप से डरता रहता है, वही अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है, भव समुद्र से पार हो सकता है। तो भव समुद्र से पार होने का पहला जो आलम्बन बताया है वह है संतोष। भव समुद्र का महत्वपूर्ण सूत्र है संतोष। भव समुद्र से तरना है तो संतोष की साधना करो। कहना तो सरल है, लेकिन कुछ जीवी ऐसे होते हैं जो संपूर्ण रूप से संतोष की साधना करते हैं। वो कौन है? साधु भी। हर साधु नहीं, साधुओं के मन में भी लोभ आ सकता है, साधुओं के मन में भी और भाव आ सकता है। तो पूर्ण रूप से संतोषी कौन है? वीतराग भगवान। तो वीतराग भगवान है वो पूर्ण संतोषी है। साधु भी संतोषी है, संतोष के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन पूर्ण संतोषी नहीं है। हमारे मन में भी लोभ का भाव आ जाता है, कषाय का भाव आ जाता है। इसलिए सबसे पहले संतोष की साधना। क्यों? क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 तत्व हैं। चारों में केंद्रीय तत्व कौन है? लोभ है। लोभ से क्रोध बढ़ता है, लोभ से अहंकार बढ़ता है, लोभ से माया बढ़ती है, और लोभ से लोभ बढ़ता है। लोभ से लोभ बढ़ेगा, तृष्णा से तृष्णा बढ़ती है। तो जब तक लोभ पर हम अंकुश नहीं लगाएंगे, लोभ को कंट्रोल में नहीं करेंगे, लोभ विजय की साधना नहीं करेंगे, तो भव समुद्र से कैसे पार उतरेंगे? 10वें कालिक सूत्र में भी कहा है, क्रोध से प्रीति का नाश होता है, अहंकार से विनय का नाश होता है,
माया से मित्रता का नाश होता है और लोभ से संतोष का मतलब सद्गुणों का नाश होता है। अब क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो उपशम के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करो, मृदुता के द्वारा अहंकार पर विजय प्राप्त करो और आर्जव के द्वारा माया पर विजय प्राप्त करो और संतोष के द्वारा लोभ पर विजय प्राप्त करो। जिन्होंने लोभ विजय कर ली है या ऐसा कहते जिन्होंने लोभ पर पूर्ण विजय कर ली है और कभी भी वापिस लोभ का भाव पैदा होने वाला नहीं है, तो वो वीतराग हो गया, वो पूर्ण संतोषी हो गया। इसलिए तत्व की भाषा में जो संतोषी जीव होता है उसके पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। यहाँ पूर्ण संतोषी वीतराग की अपेक्षा से कहा गया है 11, 12, 13 गुणस्थान में बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है? इरियापति बंधन होता है, लेकिन जो संतोषी हो गया है उनके पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। और ऐसे भी 6ठे गुणस्थान तक अशुभ योग है और आगे कषाय जन्य बंधन होता है, लेकिन जो संतोषी हो गया, वीतराग हो गया, तो उसके असत प्रवृत्ति का बंधन नहीं होता है, पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। इसलिए बार बार भावना भाव मेरा वह दिन आए मैं संतोष की साधना करूं। मैंने खूब परिवार के लिए किया, शरीर के लिए किया, बच्चों के लिए किया, ज्ञातिजनों के लिए किया, समाज के लिए सब कुछ किया है, अब मुझे आत्मा के लिए करना है। यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं सबके भीतर में लोभ की संज्ञा है, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है और किसी को अवसर मिला नहीं और किसी को अवसर मिला तो छोड़ा नहीं। लेकिन ऐसे विरले जीव हैं अवसर मिलने के बावजूद भी लोग को छोड़कर संतोष की साधना करते हैं। तो दुनिया में सुखी कौन है? संतोषी सदा सुखी, और कोई सुखी नहीं है। आपके पास में कितना ही धन है, दौलत है, सब कुछ है, फिर भी आपके मन में क्या है? दुख है। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। यदि सब कुछ भी यदि तुम्हारे को मिल जाए तो भी तुम सुखी होने वाला नहीं है, कारण इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे अहंकार पुष्ट होता है और जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। वो भव समुद्र से कैसे पार उतरेगा? इसलिए संतोष की साधना करो। गो धन गज धन बोलते नहीं, जब आवे संतोष धन सब धूल समान। संतोष धन चाहिए आपको तो ये सबको छोड़ना पड़ेगा, और जो व्यक्ति छोड़ देता है तो समझना चाहिए बेड़ा पार है। इच्छाओं को छोड़ना जरूरी है, और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा इच्छाओं को छोड़ेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। इसलिए संतोषो नंदनो वनो, संतोष को नंदन वन का है, नंदन वन का है, संतोष को परम रस का है। और यहाँ तक बताया गया है यदि आपके भावों को अच्छा करना है, चिंतन को अच्छा करना है, आभा मंडल को निर्मल करना है, तो सबसे पहले संतोष की साधना करो। और इसलिए कहा भी गया है कि जो व्यक्ति संतोष की साधना करता है तो उसके भीतर में सद्भाव का विकास होता है, और उसके भीतर में अहोभाव का विकास होता है, और उसके भीतर में हमेशा तृप्ति रहती है। क्यों? उसको सब कुछ मिल गया, और उसके विचार अच्छे, उसके भाव अच्छे, उसका चिंतन अच्छा, और कभी भी किसी के प्रति अन्यथा नहीं सोचेगा। क्यों? उसके जीवन में संतोष आ गया, और संतोष आ गया सब कुछ आ गया। दूसरा जो सूत्र बताया है भव समुद्र से पार होना है, साधु संगति। साधुओं की संगति करो। तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। साधु संगत, प्रभु भजन, दान दया उपकार, दान दया उपकार। ये मनुष्य का जो जीवन मिला है ये किस लिए मिला है? धन कमाने के लिए, पदार्थ भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए, दूसरों को पछाड़ने के लिए, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, वर्चस्व के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं।
किस लिए मिला है? भव समुद्र से पार होने के लिए। हमने ये शरीर क्यों धारण किया है? हमारे आगमकार कहते हैं पूर्व कर्म का क्षय करने के लिए हमने ये शरीर को धारण किया है। जो शब्द रूप गंध रस स्पर्श के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ना है, विरक्ति की साधना करना है। इसलिए ये शरीर को धारण किया। क्यों? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से विरक्ति की साधना कर सकता है। इसलिए ये साधुओं की संगति करो तो भव समुद्र से पार हो जाओगे। आचार्य कालुगुणी राज बहुत सुंदर एक श्लोक फरमाते थे। कांता कांचन चक्रेशु, कांता कांचन चक्रेशु भ्राम्यति भुवनम त्रयम् तासु तेसु विरक्तो यः सद्वितीय परमेश्वर है। साधु को दूसरा परमेश्वर का है। क्यों कहा है? वो कांता कंचन के से मुक्त है, कंचन कामिनी का त्यागी है। ये पूरा लोक कांता और कंचन में फंसा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक आराम की नींद भी नहीं आती है। कभी कभी यहां आ जाते हैं कि महाराज जल्दी करो, मार्च एंडिंग आने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। आजकल तो महाराज नींद शांति से ले ही नहीं सकते हैं, सुख की नींद ले ही नहीं सकते, चैन ही नहीं है, बेचैन रहते। क्यों? कब वो ईडी वाले आ जाए, कभी जीएसटी वाला आ जाए, कभी और कोई इनकम टैक्स वाला आ जाए, कभी सेल टैक्स वाला आ जाए। टेंशन ही टेंशन है। तो टेंशन से मुक्ति पालो और साधु बन जाओ, न्याल हो जाओगे। नहीं तो बेहाल। जो साधु बन जाता है, साधुओं की जो संगति भी करता है तो भी उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन कहना सरल है, हर व्यक्ति साधुओं की संगति भी नहीं करता है। अरे आसपास में रहने वाले भी महाराज के दर्शन नहीं करते हैं, और आसपास में रहने वाले भी हाथ धोने में भी उनको शर्म महसूस होती है। साधुओं की संगति विलेज भी करते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं करता है। कभी कभी हम घरों में भी रुकते हैं तो पूरे घर वाले भी दर्शन नहीं करते हैं। तो हम कहते भाई अब तो तुम्हारे घर पर आगे हैं और तू दर्शन नहीं करा है तो हम आपको दर्शन दे दे, और क्या है, दर्शन दे दे। ऐसी स्थितियां हैं। कभी कभी आचार्यों के चातुर्मास में भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दर्शन नहीं करते हैं। तो इससे और भागहीन क्या होगा? जो गुरु के दर्शन नहीं करता है, साधुओं की संगति नहीं करता है, तो भव समुद्र से कैसे पार होगा? वाल्मीकि की घटना आपके सामने है। संतों की प्रेरणा से संत बन गए। अर्जुन माली संत बन गया, चंद्रकोशी का भव उदार हो गया। उनको हमने देखा नहीं, देखा किसी ने? इस अवस्था में तो नहीं देखा, इस भव में तो नहीं देखा, लेकिन हमने नारायण दास को देखा। कौन था नारायण दास? उनमें से भी कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने देखा। नारायण दास कहाँ का था? उल्लासनगर का, सिंधी परिवार का सदस्य। और आपको आश्चर्य होगा, 2 खून की बोतलें पीने वाला, हड्डियों को चबाने वाला, मांस खाने वाला, और रामपुरी का छुरा होता नहीं, पास में रखने वाला। सब लोग डरते थे, भयभीत थे। बाप ने भी घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वापिस बाप होता है, माँ होती है, वापिस उसको लाया। और दूध की डेयरी थी उनके बाप के, और दूध की डेयरी पर काम करता। लेकिन परिवार वाले तंग थे। वहाँ एक कांति भाई वकील वाला गुजराती था, वो अपने आप एक विशेष आदमी था। और वो जो ठान लेता तो करके ही छोड़ता। तो वो दूध लेने के लिए वहां आता। उसका जो पिता था उससे परिचय हो गया। अब परिचय हो जाता है तो मन की बात भी बता देते। पहले तो नहीं बताते हैं, कहीं उल्टा न पड़ जाए। और परिचय हो गया, उसने अपने मन की बात बताई, ऐसी स्थिति है। कांति भाई ने कहा कोई बात। कांति भाई के मन में आया कि हमारे यहाँ संत आए हुए हैं, यदि वो संतों के संपर्क में आ जाए, संतों की संगति कर ले, तो हो सकता है उसका उद्धार हो जाए। संतों का दर्शन बहुत बड़ी बात है। संत दर्शन भाग्य का उपहार है। संत दर्शन दिल से दिल को जोड़ने का तार है।
दिल को और है संत दर्शन भाग्य का संत दर्शन भाग्य का संत दर्शन भाग्य का उपहार। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए साधु नाम दर्शनम तीर्थम कहते नहीं। अब उसने कहा हमारे संत आए हुए हैं, नारायण दास तुम भी दर्शन कर ले। नारायण के मन में आया मेरे को क्या लेना देना जैन मुनियों से दूंडियों से, मुझे क्या लेना देना, मेरे को क्या लेना देना, मैं जैन नहीं हूं कि मेरे पीछे क्यों पड़ा। एक बार का, दो बार का, तीन बार का, चार बार का, वो भी पक्का वो भी पक्का। अब कांति भाई ने कहा नारायण अब तो एकदम पास में आगे हैं, तुम्हारा भाग खुल गया, दर्शन गले 2 मिनट का रास्ता है। आखिर उसको गुस्सा आ गया। कोई व्यक्ति को बार बार कहते नहीं, घर में भी दादी पोते को बार बार कहते नहीं, माँ बेटे को या पत्नी पति को बार बार, तो उसको गुस्सा आ जाता कि क्या बार बार करती है, संध्या ही कहीं नहीं जाएंगे। तो वैसे ही अब उसको इतना गुस्सा आया और कहा चल, वो रामपुर का छुरा लिया, जेब में डाला, कांति को और इसके दो गुरु दोनों को खत्म करके आ जाऊं, और रोजाना की रामायण जो समाप्त हो जाएगी, रोजाना की रामायण समाप्त हो जाएगी। रोजाना तंग करता है और मेरा बाप भी ऐसे ही हो गया। ठीक चल, वो तो खुश हुआ, लेकिन वो जानता था, वो भी पक्का क्यों, उसके पास में धर्म था, साधु संगति करता था, और जो साधु संगति करता है कभी विपत्ति नहीं आती है। विपत्ति आ भी गई तो टिकेगी भी नहीं, और टिक भी गई तो नुकसान नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी। इसलिए हमेशा संतों की संगति करो, संतों की शरण में रहो। बार बार आप अपने परिवार के सदस्यों को कहो कि संतों के दर्शन करो। 5 मिनट, 1 मिनट भी यदि आपने सच्चे मन से संतों के दर्शन कर लिए, और उसमें यदि ऐसे शुद्ध भाव है, तो बहुत ऊंचे पद को भी प्राप्त हो सकते हैं, शुभ आयुष्य का बंधन भी हो सकता है। और शुद्ध साधनों को वंदना करने से 7-8 कर्म क्षय होते हैं और 3-4 नए शुभ कर्मों का बंधन होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखे, वंदना करने से शुगर भी कंट्रोल में रहता है, शुगर भी कंट्रोल में रहता है, और ये जो ज्योति केंद्र है ये भी सक्रिय हो जाता है, और कमर और घुटने में भी राहत मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वंदना करने से विनम्रता का विकास होता है, विनम्रता झलकती है, और शिष्टाचार का विकास होता है। पहले उसने भी संतों को कह दिया था कि कभी भी आ सकता है, और फिर संतों के ध्यान में तो थी बात, संत ऊपर प्रवचन करे हैं और गीत सुना है। गीत का भी अपना बहुत बड़ा मूल्य होता है। जब गुरुदेव तुलसी गीत गाते थे, तेरा पत्थरो भाग्य विधाता, तेरा श्रमण संगरो आखर यारो हार ही हारो लागे माने श्रियारे रो चारो लागे माने श्रियारे रो। जैसे गुरुदेव फरमाते गीता, और जनता एकदम चुपचाप हो जाती है। गीत भी हर कोई गा नहीं सकता है, इसलिए कहा भी गया है, बिना कंठरो गावनो, बिना अकलरो चोर, बिना कंठरी कामनी, तीनों लापा लोर। इसलिए हर व्यक्ति गा नहीं सकता है, खड़ा होना अलग बात है, नहीं गाऊंगा मैं ही गाऊंगा भावना है, और गाना ही चाहिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन कंठ होता है एक अलग मूल्य होता है। वंस मोर क्या बोलते हैं, बोलते नहीं, हाँ, और ठीक नहीं गाता है कि महाराज दूसरों को भी मौका दो। जब तानसेन गाता है, हरिदास गाता है, सुनना ना अपने नाम, और एक समा बन जाता है, राजा भी खुश हो जाता। राजा ने भी कहा तानसेन तू इतना सुंदर गाता है तो तुम्हारे गुरु कितने अच्छे गाते होंगे, उसको भी एक बार दिखा तो दे, दर्शन तो करा दे। चलो
और उन्होंने भी कहा था तानसेन ने कि मैं क्या, मेरे से भी अच्छे वो गाते हैं, मेरे से भी अच्छे वो गाते हैं, तो एक बार दिखा तो दे। और गए और देखा भक्ति में, रस में, भक्ति रस में तल्लीन थे, जैसे मीरा का उदाहरण आता नहीं, और इतने तल्लीन थे। और राजा देखते रह गए। राजा ने कहा तानसेन ये तो तुम्हारे से भी अच्छा गाते हैं, तुम्हारे से भी अच्छा गाते हैं। तानसेन ने मार्मिक बात की, राजन मैं आपको रिझाने के लिए गाता हूं और वो प्रभु को रिझाने के लिए गाते हैं, पर इतना ही अंतर है। मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर गा रहा हूं, वो परमार्थ के वशीभूत होकर गा रहे हैं। और जो परमार्थ के वशीभूत होकर गाता है उसका अलग मूल्य होता है। और जिसके पास में कंठ होता है, आधा व्याख्यान तो ऐसे जम जाता है, ऐसे जम जाता है। तो वैसे ही वो संतों के पास में कंठ भी थे, होशियार भी थे, विद्वान भी थे। और जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है नारायणदास और कांति, और उधर कानों में गीत के स्वर पड़े या ऐसे वचन पड़े, रोहिणी चोर की तरह कहते हैं, रोहिणी की चोर की तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाला। जैसे ही सुना, भाव तो था पाप का, भाव तो था मारने का, बदला लेने का, जो भी भाव था, हिंसा का भाव था। जैसे कानों में शब्द पड़े, हिंसा का भाव गया, चिंतन बदला, भावना बदली, और ऊपर चढ़ा, बैठा, कार्यक्रम पूरा हुआ, बातचीत हुई। कौन? मेरा नाम नारायण दास। अरे वाह, नारायण और दास क्या काम करते वो मत पूछो। फिर सारी बात हुई, और बात होने के बाद में कहा महाराज नॉनवेज का त्याग कराओ, ये त्याग कराओ और अनुव्रत के नियम स्वीकार कराओ। अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, नहीं अमृत महोत्सव चल रहा है। नियम संतों ने कहा ऐसे नियम नहीं कराते हैं। पर आज मैंने धार लिया, मुझे करना ही है, वो संतों से समझ गया। फिर दूसरे दिन संभव थे नियम भी स्वीकार कर लिए। अब माँ रोजाना परेशान थी कि इतना मांस खाता, बेटा छोड़ छोड़ छोड़। माँ को पता चला बेटा संपूर्ण मत छोड़, कमजोरी आ जाएगी। अब बोला मैंने छोड़ दिया, परिणाम ये आया, आज जो उल्लासनगर है ये नारायणदास की देन है। शादी सूरज कुमारी जी, संग मुग्ध, चंद्र मुनि आदि संतों, और हम भी वहाँ 18 दिन रहते। रात को 10:30 बजे से 11:30 बजे व्याख्यान देते थे, रात को 12 बजे सोते थे। एक संगत के कारण, संतों के वचन के कारण विचारधारा बदल गई, चिंतन बदल गया, भावना बदल गई। तो साधु संगत का कितना बड़ा लाभ है। संत बोले या नहीं बोले, आपसे को जे कहे या नहीं कहे, लेकिन संतों की सन्निधि में डरो मत, भागो मत। संत भागने की बात नहीं करते हैं, संत जगाने की बात करते हैं। जागो 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 जागो, संत जगावण आया है। जागो संत जगावण आया है। जागा सो होशी बेड़ो पार जी, जागा सो होशी। हाँ, यदि जीवन को निर्मल बनाना है, बहुत समुद्र से पार होना है, तो संतों की संगति करो, डरो मत, और बार बार प्रेरणा देते रहो। श्रावक समाज को दर्शन करो, दर्शन करो। आज भी हमारे कुछ ऐसे श्रावक हैं जो धर्म दलाली करते हैं। पहले तो सुनते थे और आज भी ऐसे हैं कि भाई संत आए दर्शन कर ले, एक बार तो दर्शन कर ले, एक बार दर्शन कर ले। और संत दर्शन का अपना मूल्य है, और जो संतों का दर्शन करता है तो संत भी आशीर्वाद देते हैं। संतों की आशीष एक अलग होती है, गुरु की आशीष अलग होती है। कि गुरु के दर्शन करते गुरु इतना कह देते हैं तो बाग बाग हो जाते, तर जाते हैं। अभी मुक्ति बाई का जो संताड़ा चल रहा है, और हमेशा ही जाते, हम दिन में 3 बार भी चले जाते हैं। और क्या कहती महाराज, मैं समाधि की बात प्रश्न पूछता हूँ, समाधि कि आपके हाथ में है। क्या कहा? आपके हाथ में है। आप जितनी समाधि दिलाओगे आपके भरोसे हों। और मैंने भी उनको कहा था कि आप संताड़ा करो तो मैं आने का, मेरे को बुलाना। तो अब मेरा भी एक नैतिक कर्तव्य है
कर्तव्य है। और इतनी भावना, इतनी सजगता, और बार बार देव गुरु धराम, देव गुरु धराम, देव गुरु धराम, बार बार आचार्यों को याद करना, संतों को याद करना। साथ ही सोना जी जो परियारा में स्थिरवासी रही है, उनके पास में उन्होंने तत्व ज्ञान सीखा था। तो कहने का मतलब है उन्होंने कितनी सत्संगत की, 4 आचार्यों की सेवा, 4 साधी प्रमुखों की सेवा, सैकड़ों साधु साधुओं की सेवा की। और आज भी पूरी सजगता है। जब भी संत का नाम आता है, साधु संतों का नाम, सत्संगति का, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो भव समुद्र से पार होना है तो भव समुद्र धन से पार नहीं होगे, ध्यान रखना। परिवार भी आपको पार नहीं करेगा, समाज भी आपको पार नहीं करेगा, दोस्त भी आपको पार नहीं करेगा। कौन करेगा? साधु संत। साधुओं की संगति से ही आप भव समुद्र को पार। साधु संगति का मतलब है सज्जन लोगों के पास में बैठना, त्यागी लोगों के पास में बैठना, आत्मार्थी लोगों के पास में बैठना। और तीसरा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर है, वो ये है सुविचार। बहुत समुद्र से पार होना है तो सदविचार, विचार अच्छे होने चाहिए। सारा खेल विचारों की है। हम बार बार प्रवचन में बार बार आपको प्रेरणा देते हैं, अच्छे विचार रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे विचार रखो, नेगेटिव भाव मत लाओ, पॉजिटिव भाव। लेकिन क्या होता है, कब मन में बुरे भाव आ जाते हैं पता नहीं चलता है। बुरे भाव क्यों पैदा होते हैं? लोभ के कारण। बुरे भाव पैदा क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण। बुरे भाव पैदा क्यों होते हैं? वासना कामना के कारण बुरे भाव पैदा होते हैं। किसी नगर में एक सेठ था, सेठ के एक लड़का था, लड़के की सगाई हुई, शादी हुई, 1 सोना किलो मिला, 1 किलो सोना मिला, 1 किलो सोना मिला। सेठानी खुश होगी, 1 किलो सोना, और आराम से रह रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, दूसरा कोई गांव में सेठ था, उसके लड़के की भी सगाई हुई, शादी हुई, और शादी में 2 किलो सोना मिला। क्या मिला? जैसे 2 किलो सोना मिला, पहली सेठानी की नींद हराम हो गई। अरे उस सेठ ने मेरे साथ में अन्याय किया है। इस सेठ का सेठ है, कितना अच्छा है, 2 किलो, और मेरे को 1 किलो दिया इस सेठ ने। ऐसा करूं, अब 1 किलो सोना मेरे को और मिले तो मैं बहू को खत्म कर लूं। बहू को खत्म कर लूं, क्या होगा, वापिस नई शादी होगी तो मुझे 1 किलो सोना और मिल जाएगा। देखो विचारों की मलिनता, देखो विचारों की संकीर्णता, देखो। ठीक है, बहुत समझदार थी, सेवा भावना वाली थी, और तपस्या करती थी, धार्मिक भी थी, सासू भी महाराज के जाती थी। बहू ने उपवास किया, और सासू जी का आज पारना तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगी। बहू के मन में कोई पाप नहीं, बहू के मन में कोई पाप नहीं, और पारना बना दिया। और कहा सासू ने, मैं महाराज के जागू व्याख्यान सुनने के लिए, पीछे से तुम पारना कर लेना, दूध पी लेना। उसने दूध में जहर मिला दिया। योग की बात है, उसका लड़का ने, इसका पति, वो कहीं खेलने के लिए गया हुआ था, खेलकर वापिस आया, उसको भूख लगी, भूख रान मुंडी आग जाए उंडी, भूख लगी हुई थी, और देखा गर्मा गर्म दूध है, उसने दूध पी लिया। परिणाम ये आया, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो समझ गई कि ये सारा काम सासू जी का है। परिणाम ये आया, बेटा गया, सोना गया, बहू गई, और जेल की हवा और खानी पड़ी। ये क्या हुआ? विचारों में मलिनता। और विचारों में मलिनता क्यों आई? लोभ के कारण। इसलिए विचार मां से हमेशा अच्छे रहने, सद्विचार, कभी भी मन में मलिनता का भाव नहीं आए, और सबके प्रति अच्छा सोचो, बार बार भावना भाव कि मेरे जोग से किसी को तकलीफ नहीं हो, मेरे मन में भी अन्यथा का भाव नहीं आए, नेगेटिव भाव नहीं आए, मलिनता वाले विचार नहीं आए। हे भगवान, मुझे ऐसी सद्बुद्धि मिले, हे आत्मा मुझे ऐसी सद्बुद्धि मिले, हे गुरु मुझे ऐसी सद्बुद्धि मिले। ऐसा हर समय मेरे भीतर में अच्छे विचार रहे, अच्छे भाव रहे, अच्छे भाव। और जिनके भाव अच्छे होंगे तो उसका भाव शुद्ध जाएगा। और भाव यदि खराब है
तो भाव कहाँ से सुधरेगा? कब ये विचारों में मलिनता आ जाती है, आगे बहुत दोस्ती है, और कभी मन में गलत विचार आ जाते, पता नहीं चलता है। कभी कभी स्वार्थ के कारण, कभी कभी आतंक के कारण विचारों में मलिनता आ जाती है। एक राजा था, और राजा एक राजकुमार था, और इधर क्या होता है, एक चिड़िया थी। चिड़िया के भी एक बच्चा था। दोनों का जन्म साथ साथ ही हुआ, राजकुमार का, चिड़िया का। तो दोनों के आपस में दोस्ती होगी। तो वो राजकुमार क्या करता है, चिड़िया के बच्चे को खिलाता, साथ में रखता है। ऐसे छोटे छोटे होते हैं, कभी आप देखते हैं छोटे बच्चों को, कुत्ते का पिल्ला होता है, उसके साथ दोस्ती हो जाती है, उसको खिलाती है, ऐसे करते हैं, तो उसके साथ दोस्ती होगी, दोनों आराम से रह रहे हैं। इधर चिड़िया ने देखा कि राजकुमार अच्छा है, और राजा भी चिड़िया का बहुत सत्कार करता, बहुत सम्मान करता। चिड़िया का भी मतलब अच्छी जगह में रहने देता, खराब जगह नहीं, प्रेम आदि सब। और वो जंगल में जाती और रोजाना 2 फल लेकर आती, 2 फल, रोजाना 2 फल लेकर आती, कि दोस्ती होगी नहीं। एक फल खुद बच्चे के लिए और एक राजकुमार के लिए। और फल भी मीठे, चिड़िया है वो तो कहीं से भी लेकर उड़ती है, कहीं से भी लेकर आ जाती है। और कुछ समय बीता, एक दिन न जाने क्या हुआ, राजकुमार के मन में मलिनता का भाव आ गया, बुरे भाव आ गए, विचार खराब हो गए, असत विचार हो गए। उसने क्या किया, चिड़िया का जो बच्चा था नहीं, गर्दन मोड़कर मार दिया। और वो खुश हुआ, आनंद। ऐसा सुना है, पहले जो प्रशासक हुए तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को मारते और आनंद की अनुभूति करते हैं। आनंद। ये आनंद नहीं है, ये तो कर्मों का बंधन है। अब जैसे ही वो चिड़िया 2 फल लेकर आती है और बच्चे को मरा हुआ देखती है, मन में घृणा का भाव, नफरत का भाव, प्रतिशोध का भाव, प्रतिकार का भाव। अब ये मत सोचना कि पशु में भी बहुत बैर होता है। ये गाय, बैल, ऊंट, सांप बड़े खतरनाक होते हैं, ये छोड़ते नहीं है। और चिड़िया के मन में इतना प्रतिशोध, और उसके हाव भाव से उसने जान लिया कि ये राजकुमार ने मेरे बच्चे को मारा है, और वो राजकुमार के ऊपर झपटी और आंखें दोनों निकाल कर बाहर निकाल दी, फोड़ दी दोनों आंखें। और राजकुमार चिल्लाने लगा। चिड़िया ने तो अपना काम कर दिया, राजा भी समझ नहीं सका। फिर चिड़िया ने कहा, मैंने बदला ले लिया, प्रतिकार कर लिया। क्या हुआ, सारी बात बताई। और राजा भी क्या करता, जो होना वो तो हो गया। लेकिन इस कहानी का, घटना का सार यह है, यदि हम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, दूसरों को तकलीफ देंगे, दूसरों को पीड़ा देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति भी प्रतिशोध का भाव रख सकता है। जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं संतोष भी कर लेते हैं, भाई पूरे भाव में मैंने किसी को तकलीफ दी होगी, ये मेरे को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन प्रतिशोध का भाव तो रहता है। ये प्रतिशोध का भाव क्यों आया, मन में बुरे भाव आए। बुरे भाव क्यों आए, राजकुमार ने अपने बच्चे को मार दिया, मतलब चिड़िया के बच्चों को मार दिया, तो उसका ये परिणाम आया। इसलिए विचार हमेशा अच्छे रखो, विचारों में कभी मलिनता नहीं आए। और जो व्यक्ति विचार को अच्छा रखता है, उसका आचार भी अच्छा होता है, संस्कार भी अच्छा होता है, व्यवहार भी अच्छा होता है। 4 बातें नहीं, आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार, ये सारा खेल इन चारों पर आधारित है। जीवन को यदि व्यवस्थित जीना है तो आचार से विचार प्रभावित होता है, विचार से संस्कार प्रभावित होता है, और संस्कार से व्यवहार प्रभावित होता है। तो विचारों में कभी भी मलिनता का भाव नहीं आए, हर समय विचार अच्छे रहे। क्यों कि कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, समयम गोयम आपमाय, हे गौतम क्षण भरी प्रमाद मत कर। क्यों कि कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है, इसलिए सावधानी रखो। नत्थी काल से रागमो, भगवान की वाणी है, मृत्यु का कोई समय नहीं है, कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी को भी आ सकती है। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा विचार अच्छे, मेरा भाव सुधरे नहीं, मेरा भाव सुधरे।
भाव सुधर गया तो भाव सुधर जाएगा। कोई लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापा में धर्म ध्यान करेंगे और बुढ़ापा में अच्छे भाव रखेंगे, और नानी का घर है कि बुढ़ापा आएगा, एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं है। आप मेरे से बात करो और बात करते करते ही ऊपर चले गए, ऐसी भी घटनाएं होती हैं, ऐसी भी घटनाएं होती है। हम तमिलनाडु में थे उधर, और दोपहर में सेवा करा रहा था, रास्ते में परिवार काफ़ी बच्चे आए हुए थे, चर्चा चल रही थी, तो बहनों की बातें पूरी हुई तो उस बहन का पति बोला अब मेरे को भी प्रश्न पूछने दे। पति तो प्रश्न पूछ रहा है और बहन ऐसे हो गई, ये क्या पानी का छाटा दिया, होश में आई, गाड़ी में बैठा है, ले गए और रास्ते में ही प्राण पंखुड़ी उड़ गई। अब बोला क्या उसने कल्पना की थी, वो तो रास्ते की सेवा के लिए आई। तमिलनाडु में हम चेन्नई में थे, मंगल भावना समारोह का कार्यक्रम था, तो पति ने पूछा कहाँ जा रही है, कि दिनेश मुनि का मंगल भावना समारोह है, तो मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा। तो पत्नी ने कहा हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम देरी करती हो, मेरे को पहले जाने दो। वो आ गए और खूब लोग थे, बहुत अच्छी संख्या में लोग थे, पूरा वो पंडाल भर गया। वो लास्ट में बैठा, पूछा कि कौन बोल रहा है, किसी ने कहा कि आपके गांव का युवक, मतलब हमारे गांव का युवक ही बोल रहा है, कि अच्छा बोल रहा है। उसके बाद में एक और बोला, इतने में हार्ट अटैक आ गया और गिरे। तो मैंने परमानंद जी को भेजा, फिर मेरे को संतोष नहीं हुआ, मैं गया, तब तक तो उसको लेकर गए, प्राण पंखुड़ी उड़ गए। क्या ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं, बात करते करते, भोजन करते करते और सोते सोते ही रह जाते। तो इसलिए विचार हमेशा अच्छे रखो, कभी भी मन में गलत विचार नहीं आए, नेगेटिव भाव नहीं आए, बार बार भावना भाते जाओ मेरे से धर्म ज्ञान होए या नहीं होए, संतों की संगति होए कि नहीं होए, और कुछ कर सकूँ कि नहीं कर सकूँ, विचार तो आपके हाथ में है, उसको तो आप अच्छा बना सकते हो। खामे में सब जीवे बोलते नहीं, सब जीवों के साथ मैत्री का भाव, विचार आपके अच्छे हैं तो मैत्री का विकास होगा, और मैत्री का विकास होगा तो एक दिन बेड़ा पार हो जाएगा। आज घरों में जो कलह होता है, घरों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, समाज में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इसका एक बड़ा कारण है नेगेटिव भाव, प्रतिशोध का भाव, कि इसने उसमें मेरे को धक्का दिया था, धोखा दिया था, अब मौका है वापिस इसको नीचे गिराना। ये बैर की परंपरा आगे से आगे चलती रहती है। इसलिए कभी भी मन में वैसा भाव नहीं आए, उसमें यह सोचना कि कोई बात नहीं, मेरे को सहज ही धर्म ज्ञान का मौका मिल गया, संतों की सेवा का मौका मिल गया, और ये भावना भाव कि उसके मन में कोई दूसरा भाव नहीं आए, उसकी आत्मा का भी कल्याण हो, उसकी आत्मा का भी कल्याण हो। अनुप्रेक्षा करते रहो, अनुप्रेक्षा, विचार को शुद्ध करना है तो अनुप्रेक्षा करो, ध्यान साधना करो, सत्संगत करो, स्वाध्याय करो। और लास्ट जो बिंदु बताया है वो सुंदर, वो बिंदु है कषाय का उपशमन। जो कषाय का उपशमन हो जाता है तो समझना चाहिए बहुत समुद्र से पार हो गए। महाराज बहुत अच्छी बात फरमाते आप, और मन में भी आता है बस अभी कषाय से मुक्त हूँ। कब तक? जब तक ओसवाल समाज में बैठा हूँ, तब तक ओसवाल भवन में बैठा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने भी युद्ध हो जाता है, हमारे सामने भी युद्ध हो जाता है। क्यों? थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, और कुछ लोगों की आदत होती है, वो क्या है, चिनगारी है नहीं, चिनगारी छोड़ना, वो खुद तो आगे नहीं आते हैं। हम एक जगह थे हम, तो वो नीचे युवक आदमी खड़े कि हम तो नहीं जाएंगे, तुम जाओ, महाराज को कुछ सुना कर आओ। ठीक है, तो मैं बाहर ही खड़ा था, ऐसे लोग आ रहे थे, दर्शन दे रहा था। एक आया और आती बोला भृगु मारी लाख, वो कृष्ण का उदाहरण आता नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, मैं समझ गया। अब बोलने मजा नहीं है, कमरे में बैठ जाओ। बैठ गया। तो ये कुछ लोगों का नेचर होता है कि हम तो क्यों समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं, हम सीधा महाराज से ऐसा करेंगे तो हमारी बदनामी होगी और तुम जाओ। कभी ऐसा काम नहीं करना है। हमारे क्या फर्क पड़ने वाला है? यदि हम सच्चे हैं तो कोई खतरा नहीं है हमारे को। आपको पता है थड़ी में देसी विलायती का झगड़ा हुआ था, देसी विलायती का झगड़ा हुआ था नहीं, बहुत जबरदस्त। उस समय सदाशर की बात बताते हैं, और मंत्री मुनि मंगलाली स्वामी जैसे को भी टेंशन हो गया, और आपस में बात हुई गृहस्थ लोगों के। 1000 लोग 13 पंथी गुरु धारणा बदलने वाले हैं, 1000 लोग। और जो विरोधी लोग थे
उनको पहले पता चल गया कि अब 13 पंथियों में यहाँ झगड़ा हो रहा है और हम चले, हमारे को यहाँ फायदा होगा। तो उनकी परंपरा वालों ने भी कह दिया था कुछ मिलने वाला नहीं है, मत जाओ तुम, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, वो आएगी, कुछ नहीं मिला। इधर इतना टेंशन हो गया, मंत्री मुनि को कालगुणी के पास आए, कालगुणी को निवेदन किया 1000 लोग गुरु धारणा बदल गए। कालगुणी ने क्या फरमाया, मगन जी किस बात की चिंता करें, हमने कहीं श्रावकों के पीछे घर छोड़ा है, और दूसरी हमने साधना के लिए घर छोड़ा है। यदि हम सच्चे हैं झूठे सच्चे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन ऑल योर टेंशन। आपको आश्चर्य होगा, 2 या 1 सोनार, एक चंडालिया परिवार बदली, ऐसा कुछ के 2 या 3 जनों ने गुरु धारणा बदली, बाकी किसी ने नहीं बदली। पूरा संघ सुरक्षित रह गया। क्यों? गुरु की पुण्याई, गुरु के विचार अच्छे, संतों के विचार अच्छे होते हैं तो संघ सुरक्षित है। और घर में भी यदि देरानी जेठानी के विचार अच्छे हैं, सास बहू के विचार अच्छे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए हमेशा कषाय उपशमन की भावना, मेरे मतलब भीतर में क्रोध का विचार नहीं रहे, अहंकार का विचार नहीं रहे, माया का विचार नहीं रहे, लोभ का विचार नहीं रहे। मुझे एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, तो फिर क्यों मैं क्रोध करूं, क्यों अहंकार करूं, क्यों माया करूं, क्यों लोभ का भाव रखूं। हमेशा अच्छा कषाय उपशमन की साधना, उपशम का भाव का बहुत बड़ा मूल्य है। हमारे 5 भाव बताए नहीं, 5 भाव में एक उपशम भाव भी है, उपशम भाव भी है। तो मेरे कषाय उपशम हो ये भावना भाव, और एक दिन ये आए मैं कषाय को क्षीण कर लूँ। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे वे, न दिगंबर में मुक्ति है न श्वेतांबर में मुक्ति, कहते नहीं कि कषाय में मुक्ति है। इसलिए बार बार भावना भाव, मुझे भव समुद्र से पार होना है। और जो व्यक्ति भव समुद्र से पार होने की भावना भाता है, आज नहीं कल उसका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके लिए 4 बिंदु है, पुनः याद कर लो। पहला कौन सा? संतोष। और अभी तक तो याद रखो, थोड़ा तो नीचे जाने के बाद में तो याद रहेगा अब नहीं रहेगा, यहाँ तो याद रखो। हाँ, पहला संतोष, दूसरा साधु संगति, तीसरा विचार, सुविचार, सदविचार, चौथा कषाय उपशमन की साधना। ये 4 बिंदु है। इन 4 बिंदुओं की जो आराधना करता है, अर्थात संतोष की आराधना करता है, साधु संगति करता है, सदविचार रखता है, कषाय उपशम की साधना करता है, वो व्यक्ति एक दिन भव समुद्र से पार हो जाता है, वीतराग हो जाता है। और वीतराग हुआ, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, फिर वो कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमेशा भाव अच्छे रखो। और साथ साथ में आज से मैं कुछ चिंतन के बिंदु भी दूंगा, तो 7 दिन तक रोजाना चिंतन करना, और आपके जीवन में बदलाव नहीं आया कि नहीं आया उस पर भी चिंतन करना चाहिए। तो जैसे एक दुआ है, ओछापन रखना नहीं, ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरियाव, ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरियाव, छोटी छोटी बातों पर करना नहीं तनाव, छोटी छोटी बातों पर करना नहीं तनाव। घर में बच्चे ने भी कुछ कह दिया, ध्यान से सुनना, दुर्व्यवहार कर लिया, असत व्यवहार कर दिया, फिर भी ओछापन नहीं करना। ये सोचना कोई बात नहीं, बच्चा है, नादान है, गलती हो जाती, मैं तो घर का बड़ा हूँ, मुखिया हूँ, उसमें अहंकार का भाव नहीं आए, अरे नारायण तुमने मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया, नहीं, बच्चा को समझ कर छोड़ देना। तो पहला है ओछापन रखना नहीं, और कहीं भी है उसको निकाल देना। दूसरा है रखना दिल दरियाव, ये दरिया, दिल दरिया का नहीं, दिल को हमेशा बड़ा रखना, कि मेरा दिल तो बड़ा है लेकिन काम भी बड़ा होना है नहीं, रखना दिल दरियाव। और छोटी छोटी बातों पर करना नहीं तनाव, वाह, छोटी छोटी बातों को लेकर उलझना नहीं। इसने मेरा सम्मान नहीं रखा, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, मेरे को दूध नहीं पिलाया, मेरे को नाश्ता नहीं दिया, इसको तो गर्मा गर्म नाश्ता दे दिया और मेरे को ठंडा नाश्ता दे दिया, मेरे को कल की वासी रोटी दे दी, नहीं कोई बात नहीं। उसमें यह सोचना मुझे सहज ही निर्जरा का मौका मिल रहा है। क्या मिल रहा है? निर्जरा का मौका मिल रहा है। तो ये दुआ है, चिंतन करना। और अब समय आ गया है, प्राय मेरे सामने अवस्था प्राप्ति काफी है, निवक लोग भी हैं, अब बार बार चिंतन करो। पर चिंतन करना जरूरी है, चिंता नहीं, चिंतन करो। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में चिंतन करो, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, कपड़ों से नहीं, समझे नहीं, कपड़ों से नहीं बदलना है। कपड़ों से हम बहुत बदल गए हैं, इतने बदल गए जिनके हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज में इतना बदलाव आएगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो
लेकिन कपड़ों से नहीं, चिंतन से बदलाना है। अच्छा, चिंतनवान बनना है तो एक बार भाव पुनः याद कराता हूँ आपको। उत्साहपन रखना नहीं, रखना दिल दरियाव, छोटी छोटी बातों पर। हाँ, आज संथारा का 19वां दिन चल रहा है और संथारा तो मैंने खूब कराए गुरुदेव की कृपा से। खूब का मतलब 100-200 नहीं हो, अच्छे कराए। लेकिन ये जो संथारा है अपने आप में विशिष्ट है। और आपको पता है ये कहाँ की भाई, ये विदासर की है। माओ जी भी खुश हो रहे हैं। हाँ, विदासर की भाई है।